नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बीजगणित का भाग 14 और इसमें अपन देखेंगे पार्ट 14 में देखेंगे अपन जो है बीजगणित का भाग 14 भाग 14 में अपन देखेंगे बीजगणित के रीट में आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपना जो दोनों रीट हुई हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आए हुए क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। ज़्यादातर रीट, आरटेट, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो रीट, आरटेट और सीटेट कोई भी अध्यापक पात्रता परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं वे सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो जाए। तो उसमें अपन बात करते हैं आए हुए क्वेश्चनों की कि समीकरण निकाय 3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25 हो तो x + y का मान ज्ञात करो। x + y का क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। तो इसको अपन हल करते हैं, x + y का मान ज्ञात करो। दोनों समीकरणें अपन को दे रखी हैं तो इनको अपन लिख लेते हैं। 3x + 7y = 75, इसे समीकरण 1 डाल देते हैं और यहाँ पर 5x - 5y = 25, इसको समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। 3x + 7y = 75, 5x - 5y = 25 है। इनसे पहले वाली क्लास जो दो थी अपनी क्लास नंबर 13 और 12, उसमें अपन ने दो विधियां पढ़ी हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। उन दोनों से ही हल करके चाहे प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से कर लो, x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। किस किस का ज्ञात कर लेते हैं? x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं और जब x और y का मान ज्ञात हो जाएगा तो अपन इसमें मान रख देंगे, x + y का मान अपन को ज्ञात हो जाएगा। तो अपन देखते हैं विलोपन विधि। ज़्यादातर अपन विलोपन विधि उपयोग करेंगे। अब विलोपन विधि जब उपयोग करेंगे तो इसमें x और y का मान देखेंगे। x और y, x का गुणांक कितना है? 3, इधर x का गुणांक कितना है? 5, समान नहीं है। y के देखे 7 और 5, तो इन दोनों में से किसी एक चर का गुणांक अपन समान कर लेते हैं। तो किसी एक चर का गुणांक अपन x के समान कर लेते हैं और x के समान करते हैं तो जो समीकरण 1 है इसको तो इस गुणांक से गुणा कर दो, 5 से कर दो, और इसका जो गुणांक है 3 उसको समीकरण किससे गुणा कर दो? 2 से कर दो। तो 5 से गुणा करेंगे, पूरी समीकरण को 5 से गुणा करेंगे तो इधर अपन लिख सकते हैं। डिटेल में पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं। समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ कि समीकरण 1 को कितने से? 5 से, तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, उधर हल करने की, गुणा करने की यानी लिखने की जरूरत नहीं है हिंदी। इधर आपको बाद में भूले नहीं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। 5 का गुणा 3 से करेंगे कितना हो जाएगा? 15x। इस प्लस का गुणा प्लस से तो प्लस आएगा, 7 × 5 = 35y बराबर, इससे करेंगे 75 से, 5 का गुणा 75 से करेंगे, 5 × 25 हासिल अपनी 2, 5 × 7 = 35, 35 और 2 = 37। इसी प्रकार 3 से कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 15x - 15y बराबर, इसका करेंगे 75। 25 या कितने हो जाते हैं? 75 हो जाते हैं। जैसे ही अपन ने ये गुणा किए तो अपने गुणांक समान हो गए। क्या समान हो गए? गुणांक। पहला स्टेप अपना कंप्लीट। सबसे पहले या तो x या y के क्या करो? गुणांक समान करो। गुणांक समान हो गए, क्या समान हो गए? गुणांक समान हो गए। तो गुणांक समान होते ही अपन देखेंगे कि इस पे किसका चिन्ह है? प्लस का, इस पे किसका है? प्लस का। तो क्या करेंगे? समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर
घटाएंगे प्लस का माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो जाएंगे। +15 और -15 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो x तो अपना कैंसिल हो गया, इधर 35 और 15 ये हो गए अपने 50y। 375 में से 75 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 300। y की वैल्यू 300 बटे कितना 50, 0 से 0 बराबर कितना 5 6 30। y की वैल्यू हो गई 6। अब y की वैल्यू 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, अपन तो y की वैल्यू किस में रख देते हैं 3 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर 1 में अपन रखेंगे तो 3x + 7y, y की वैल्यू 6 बराबर 75। y की वैल्यू रखी, केवल x बचा, x के लिए हल करेंगे 3x + 6 का 7 से 6 7 42 बराबर 75। 3x बराबर 75 माइनस प्लस का पक्षांतर जाएगा किस में, माइनस में जाएगा, तो ये अपना बचेगा 3x बराबर 75 में से 42 माइनस करेंगे तो 3 33, 5 में से 2 गए 3 और 7 में से 4 गए 3। x की वैल्यू x बराबर 33/3 यानी 11 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी 11। x बराबर 11 और y बराबर आ गया कितना 6। y बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अपन को मान ज्ञात करना था x + y का। किसका मान ज्ञात करना था x + y। x की वैल्यू कितनी 11, y की वैल्यू कितनी 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और 6 कितना आ जाएगा 17। तो x + y बराबर 17 अपना क्या हो जाएगा आंसर। x + y का मान कितना आ गया 17 आ गया। तो ये हुआ क्वेश्चन अपना x + y का। अब इसी प्रकार x - y का क्वेश्चन भी अपन को पूछा गया है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी किस में आया हुआ है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों रीटों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अपना रीट में आया हुआ है कि समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 79 79 x + 6y बराबर 47 हो तो x - y का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए x - y का। तो अपन डायरेक्ट इधर भी समीकरण करके और डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन अपन कि बाद में दिक्कत नहीं आए थोड़ा डिटेल से करेंगे, उधर अपन टाइम नहीं लगाएंगे। तो ये समीकरण अपनी लिख रही है 2x - 3y बराबर 79। समीकरण 1 x + 6y बराबर 47। अपन सवाल नहीं, सवाल का तरीका सीखेंगे। आप मेरे साथ सवाल मत सीखिए, सवालों को मत रटिए, सवाल का तरीका सीखिए। और यदि आपने सवाल का तरीका सीख लिया तो आप काफ़ी सवाल खुद कर सकते हो, खुद उनकी ट्रिक्स बना सकते हो। यदि किसी का बेसिक कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो ट्रिक्स चुटकियों में आप खुद बना सकते हो, खुद एक गणित के ज्ञाता बन सकते हो आप। तो आप सीखिए कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स सीखिए, अपने आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन x या y के गुणांक समान करते हैं। इधर x का गुणांक 2, इधर 1, इधर 3, इधर 6, किसी एक का कर लीजिए। अपन करते हैं x के गुणांक, तो इसका गुणांक 1 है, इसको 1 से और इसको किससे 2 से गुणा कर देते हैं और डायरेक्ट अपन गुणा करेंगे, हिंदी लिखने की कोई ज़रूरत अपन को नहीं है। तो ये हो जाएगी 2x - 3y बराबर 79 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगी 2x + 12y बराबर, इसका करेंगे 47 दूनी 98 हो जाएगा, यानी 94 हो जाएगा, 98 नहीं सॉरी 94 हो जाएगा। 7 दूनी 14
हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9। सबसे पहला स्टेप अपना क्या था, गुणांक समान करना, और गुणांक समान अपन ने कर लिए। अब अपन देखेंगे कि जिसके अपन ने गुणांक समान किए उन दोनों पर चिन्ह किसका है, इस पे भी प्लस का और इस पे भी प्लस का। समान होने पर घटा देंगे, घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर। ये माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, यानी घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होते हैं। प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है। घटाने पर, जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इधर अपन देखेंगे ये अपना कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 x कैंसिल। इधर माइनस 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 क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। 12 और 3 15y, कितना y आ जाएगा, 15y। प्लस के 79 माइनस के 94, प्लस के 79 माइनस के 94 घटाएंगे तो ये अपना बचेगा माइनस। इसमें से अपन घटाएंगे 94 में 79 में से, इस तरह नहीं तो इस तरह आप घटा सकते हो। माइनस का है, चिन्ह माइनस का आएगा, बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 14 में से 9 गया 5, यानी 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15 बचेगा। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर हो जाएगा 15/15 बराबर 1। y की वैल्यू हो गई 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे 2x - 3 y1 बराबर 79। 2x - 3 बराबर 79। 2x बराबर हो जाएगा 79, माइनस का पक्षांतरण प्लस होता है, तो 2x बराबर 79 2 82 हो जाएगा। तो x बराबर 82/2 और ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो अपना x बराबर 41 और y बराबर, x बराबर कितना आ गया, 41 और y बराबर अपना आ गया 1। x बराबर 41 और y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अपन को ज्ञात करना है x - y का मान। किसका मान ज्ञात करना है, x - y का मान ज्ञात करना है। तो x - y बराबर, x का मान 41 - 1 बराबर 40। तो x - y बराबर 40। जो दो रीट भर्तियाँ हुई हैं उन दोनों में ये क्वेश्चन आया है, एक में प्लस वाला तो एक में किसका आ गया, माइनस वाला आ गया है। तो x - y बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो ये अपना हो गया आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसी प्रकार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको आप उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए अपन ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपरों में आए हुए क्वेश्चन। आगे फिर मुलाकात करेंगे अपन पार्ट अगला लेकर, जिसमें अपन पढ़ेंगे पार्ट 15 में द्विघात समीकरण। अलजेब्रा का लास्ट पार्ट है जो कि अकॉर्डिंग रीट टू है, रीट के अकॉर्डिंग है। सीटेट, रीट, आरटेट, एचटेट, कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन हो, उसका लास्ट पार्ट अपन पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो आगे फिर मुलाकात करेंगे अपन द्विघात समीकरण के साथ। तो ये क्लास दोस्तों आपको आशा करता हूँ पसंद आई होगी, और यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको क्लास डलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे फिर मुलाकात करते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।